अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे प्यार हुआ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अरीब अभी तक माहिर की मोहब्बत में गिरफ्तार है और मंगनी होने के बावजूद भी अपनी मोहब्बत को भूल नहीं पा रहा और हर वक्त उसे याद करता रहता है। जबकि अरीब की कज़न इसकी इस दीवानगी से बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो माहिर की तस्वीर को उठाकर कमरे में फेंक देती है, जिससे इसका शीशा टूट जाता है और उसी वक्त कमरे में अरीब दाखिल होता है। माहिर की टूटी हुई तस्वीर को हाथों में लेकर वो इसको फ़ौरन से डांटता है कि तुम्हारी जुर्त कैसे हुई मेरे कमरे में मेरी परमिशन के बगैर किसी चीज़ को हाथ लगाने की। तो उसकी कज़न फ़ौरन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो ये कहती है कि मैं इस लड़की को तुम्हारी ज़िंदगी से और तुम्हारे दिल से निकाल कर रहूँगी। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि तुम हर वक्त उसको याद करते रहते हो। जब माहिर देखती है कि अरीब अपनी ज़िंदगी में खुश है और मॉल में अपनी कज़न के साथ शॉपिंग कर रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। माहिर साद का हाथ पकड़कर चली जाती है। जब अरीब ये चीज़ देखता है तो उसके पीछे भाग कर जाता है, लेकिन इस चीज़ का माहिर पर कुछ असर नहीं पड़ता। सब घर में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि माहिर और साद की रुखसती की तैयारियां चल रही होती हैं और दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी इंजॉय करते हैं। लेकिन इस अगले एपिसोड में आप कुछ सैड मोमेंट में देखेंगे। माहिर और साद अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो तमाम चीज़ों को भुलाकर नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं। रुखसती के इनविटेशन में माहिर की आंटी भी इनवाइट होती हैं। कि आंटी माहिर की मामा को बताती है कि अच्छा किया तुमने ये फ़ैसला करके, क्योंकि अरीब भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और अरीब की मामा ने अरीब की मंगनी उसकी कज़न से फूफो की बेटी से कर दी है, जिससे वो दोनों खुश है। ये बात जानकर माहिर की मामा अपसेट हो जाती है और उसे लगता है कि उसकी बेटी को कभी खुशियाँ मिल ही नहीं पाई। लेकिन वो इन सब चीज़ों को भुलाकर अब बेटी को आगे ज़िंदगी में बढ़ने के लिए कहना चाहती है और उसको गुड विशेस कहती है और ये दोनों के लिए बहुत अच्छा फैसला होता है। दोनों ख़ानदान इस रुखसती से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि दोनों ही जानते हैं अरीब कभी माहिर को खुश नहीं रख सकता। माहिर को सिर्फ साद ही खुश रख सकता है, क्योंकि साद ने शुरू से ही से माहिर से बहुत ज़्यादा प्यार किया है। माहिर भी जब अपने बाबा का घर छोड़ कर जाती है तो बहुत आबदीदा होती है और वो भी अपनी बातों पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है कि उसकी वजह से मेरे बाबा को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। अरीब मॉल में माहिर को देखने के बाद उसको भूल नहीं पाता और अपने टेरेस पर खड़ा होकर बहुत ज़्यादा उदास हो रहा होता है, जबकि नीचे से अरीब की मंगनी की तैयारियां हो रही होती हैं। जब अरीब की मामा को उससे आमना सामना होता है तो अरीब की मामा उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अरीब किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं होता, बल्कि वो ये कहता है कि मामा आप इस मंगनी को भूल जाएं, मैं कभी भी इस मंगनी पर राज़ी नहीं हूँ। तो अरीब की मामा कहती है कि बेटा तुम ऐसा बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बाबा के जाने के बाद मैं तुम्हें इस तरह दुखी देखूं। अब इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए खुदा के वास्ते तुम इस मंगनी के लिए हाँ कह दो। लेकिन अरीब भी इस मंगनी पर राज़ी नहीं है। वो नहीं चाहता कि वो अपनी कज़न से मंगनी करे, क्योंकि वो उसके दिल में तो माहिर है और वो हर वक्त उसी को याद करता रहता है। अरीब की मामा फिर ये आखिरकार ये कहती है कि अगर तुमने इस मंगनी के लिए हाँ नहीं की तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगी। जिस तरह तुम्हारा बाबा इस दुनिया से चला गया है मैं भी इस दुनिया से चली जाऊँगी। अरीब जब ये देखता है तो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है और अपनी माँ को मंगनी के लिए हाँ कह देता है। जब रुखसती हो जाने के बाद माहिर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो सोचती है कि सब मेरी वजह से कितने ज़्यादा परेशान हो गए हैं। इसी सोचों में गुम होती है कि अरीब से उसने कितना प्यार किया और कितनी मोहब्बत वो उससे करती थी, लेकिन अरीब ने उसका साथ नहीं दिया और अब वो देखो किस मुकाम पर खड़ी है और सबके सामने शर्मिंदगी का मुजाहरा उसे अलग से करना पड़ रहा है। अचानक गिलास का पानी उसके हाथ से गिर जाता है। उसी वक्त साथ कमरे में आ जाता है और इसके हाथ से टूटा हुआ ग्लास लेता है और माहिर को कुछ चोट भी लग जाती है तो उस पर पट्टियाँ वगैरह साथ बहुत प्यार और मोहब्बत से करता है। तब माहिर को महसूस होता है कि साथ ही उसका जो है असली दोस्त और उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। माहिर ये बात अच्छी तरह जानती है कि उसको आस्ता आस्ता साथ के साथ चलना होगा। साथ उसको यकीन दिलाता है कि वो उससे दुनिया की हर खुशी देना चाहेगा और वो ये कहने की कोशिश करता है कि माहिर ज़रूरी नहीं है कि हम तुम्हें मियाँ बीवी की हैसियत से रहें, हम एक अच्छे दोस्त की हैसियत से भी रह सकते हैं। अरीब ऑफिस जाने के लिए निकलता है तो अरीब की कज़न उसे शॉपिंग मॉल में ले जाने के लिए कहती है, जबकि वो उसको ये कह कर इनकार कर देता है कि उसके पास टाइम नहीं है। उसे बहुत ज़रूरी काम है, वो अपने ज़रूरी काम के लिए जा रहा है। तुम्हारे लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है।
अरीब की कज़न की मामा को ये बात पता चलती है तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। तो वो कहती है कोई बात नहीं बेटा, अभी शुरुआत के दिन है, शुरू-शुरू में वो अभी माहिर की मोहब्बत में गिरफ़्तार है। जब तुम्हारी मंगनी होगी तो उसे तुम्हारा हर कहना मानना होगा। और शादी के अगले दिन माहिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आती है तो साद उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं जानता हूँ कि शादी जिन भी हालात में हुई वो बहुत अनबिलीवेबल हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम जो अब रिश्ता बना है इस रिश्ते के साथ ज़िंदगी गुजारें। हम अपने नए रिश्ते के आगाज़ पहले वाले दोस्त की तरह करते हैं जैसे मैं और तुम थे। तो माहिर भी ये कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरा पहले वाला दोस्त साद मेरे साथ वैसे ही रहे जैसे ज़िंदगी की मुश्किल में मैं उसके साथ थी, हर मुश्किल से निकलने में मेरी हेल्प करता था। साद और माहिर के लिए नाश्ते का इंतज़ाम किया जाता है। माहिर के घर से नाश्ता आता है और सब टेबल पर बैठ इकट्ठे नाश्ता करते हैं कि नई आने वाली ज़िंदगी के लिए दुआएं करते हैं। और साद की मामा ये कहती है कि मेरा बेटा साद माहिर को बहुत ज़्यादा खुश रखेगा, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा कि आने वाले वक्त में वो अरीब को मुकम्मल तौर पर भूल जाएगी। अरीब की मामा जब अरीब के इस तरह बिहेवियर को देखती है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अरीब से वो रिक्वेस्ट करती है कि अरीब, जिस लड़की की खातिर तुम इस घर को और मुझे ठुकरा रहे हो तो वो तो अपनी ज़िंदगी में बहुत हद तक आगे बढ़ चुकी है, तुम्हें अब उसका ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। माहिर की मामा माहिर से पूछती है कि क्या तुम अब इसी ज़िंदगी में रहना पसंद करोगी? तो माहिर कहती है कि मामा ये ज़िंदगी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मैं चाहती हूँ कि मैं इसी ज़िंदगी की तरफ सोचना और देखना भी नहीं चाहती। शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हुए अरीब की कज़न अरीब को फ़ोन करती है कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और मुझे रास्तों का मालूम नहीं है, प्लीज़ तुम मुझे पिक करने के लिए आ जाओ। मॉल में जब वो अरीब अपनी कज़न को पिक करने के लिए आता है तो वहाँ उसका सामना माहिर से हो जाता है। माहिर और साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल में आई होती है। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों ही की आंखों में एक दूसरे के लिए बहुत सारी कंप्लेंट्स होती है, लेकिन उसी लम्हे माहिर अरीब को इग्नोर करके साद के साथ चली जाती है, जिससे साद बहुत ज़्यादा खुश होता है और अरीब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि अरीब उसकी चाहत को और उसकी मोहब्बत को भूल ही नहीं पा रहा और वो इसी डिस्टर्बेंस में अपनी कज़न को वहाँ से छोड़कर घर की तरफ चला जाता है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आता है। अरीब के कज़न की मामा उसको फ़ोन करती है कि बेटी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, अब तुम आ जाओ। तो वो अपनी मामा को ये बात बताती है कि मामा अरीब मुझे मॉल में अकेला छोड़कर आ गया है और अब आने में मुझे ज़्यादा देर हो जाएगी। शॉपिंग करते करते दोनों मियाँ बीवी साद और माहिर एक दूसरे के साथ गपशप करते हैं और कोशिश करते हैं कि माहौल को अच्छा रखा जाए क्योंकि अरीब को देखने के बाद माहिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी होती है। अरीब की कज़न जब अपनी मंगनी की तैयारी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती है तो अपने आप को जाने संवरने में लगी होती है और उसकी मम्मा जब आती है तो कहती है माशाल्लाह से मेरी बेटी आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अरीब की फूफो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसकी बेटी की आज दिली ख्वाहिश पूरी हो रही है और जिस जीवन साथी को उसने बचपन से देखा था अब उसको अपने नाम के साथ मुंसलिक होता हुआ देख रही है। अरीब की कज़न अपनी शादी को अरीब के साथ होता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। वही कहती कि मामा मुझे कभी यकीन ही नहीं था कि मेरी शादी इस तरह से अरीब के साथ हो जाएगी।